पहला फेरा पूरा हुआ। अग्नि की लपटें हवा में फैल रही हैं। जनता तालियां पीटती है, ड्रम बजते हैं, पुजारी शंख फूंकते हैं। दूसरा फेरा, सैनिक वज्रकेतु को अग्निकुंड के चारों ओर घुमाते हैं। उसकी चाल मजबूत पर आंखें निर्विकार। अग्नि की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है। अर्जुनय हर कदम के साथ चिल्लाता है, पिता सत्य बोल दीजिए। सभा में कुछ लोग कहते हैं, देखो भय नहीं दिख रहा इसे, निर्दोष लगता है। दूसरे फुसफुसाते हैं, मौन ही अपराध की निशानी है। तीसरे फेरे पर वज्रकेतु अचानक रुक गया। सैनिकों ने जोर से खींचना चाहा, पर उसने प्रतिरोध नहीं किया। उसकी आवाज पहली बार गूंजी, ठहरो। पूरा मैदान स्तब्ध, ढोल रुक गए। जनता एक साथ चीखी, सुनो सुनो। वज्रकेतु ने उग्र स्वर में कहा, हां, मैंने शत्रु को गुप्त मार्ग बताया था। सभा में तूफान, लोग चीखने लगे, द्रोही, गद्दार। वह आगे बोला, पर सुनो जनता, मेरा उद्देश्य विश्वासघात नहीं था। मैंने यह राज्य से विश्वासघात करके नहीं किया। मैंने यह इसीलिए किया कि युद्ध रुक जाए। मैंने देखा कि हमारा अपना राज सिंहासन अनंत रक्त मांग रहा है। निर्दोष लोग मर रहे थे। मैंने सोचा कि अगर शत्रु को सावधान कर दूं, तो शायद वे संधि करे। पर मेरी योजना विफल रही और निर्दोष ही मर गए। सभा सन्न, आग की छटक सुनाई देने लगी। उस क्षण अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। पिता, आपने हमें क्यों धोखा दिया? आप निर्दोष थे। यही सोचकर लड़ता रहा मैं सबके सामने। अब मैं किसका भरोसा करूं? उसकी आवाज रोते रोते भी तलवार जैसी थी। पूरी जनता की नजरें उसी पर थीं। राजा विराज सिंहासन से खड़ा हुआ, तलवार खींचकर ऊंची उठाई। तो स्वीकार करता है तू दोषी है। तेरा अपराध हजारों शवों के बराबर है। सभा से नारे, मृत्युदंड, मृत्युदंड। तभी राजमाता सुरावती कांपते हुए आगे बढ़ी। उनकी आवाज स्पष्ट थी, ठहरो विराज, ये न्याय नहीं, प्रतिशोध है। इसने अपराध किया, पर उसका उद्देश्य हत्या नहीं था। यह भूल थी, एक गलत आकलन। क्या हर भूल का दंड अग्नि ही होगा? भीड़ हिल गई। कुछ लोग बोल पड़े, भूल में भी 1000 मर गए, क्या यह कम है? राजमाता गर्जी, अगर यह कम है तो हम सब दोषी हैं। सबने युद्ध चाहा, सबने जयकार की, सबने तलवार उठाई। तब हर मौत के लिए हम सब दोषी हुए। फिर क्यों अकेले वज्रकेतु को जलाना? सभा मौन। राजा का हाथ अब भी थरथरा रहा था। जनता 2 धड़ों में बट गई। एक धड़ा चिल्लाता, गद्दार को जला दो। दूसरा धड़ा बुदबुदाता, शायद राजमाता सही कह रही, इसका इरादा बुरा न था। भीड़ में धक्का मुक्की। कुछ लोग राजमाता के पक्ष में, कुछ राजा के पीछे। आवाजें युद्ध जैसा दृश्य बना रही थीं। उसी क्षण दरबार के दक्षिणी दरवाजे से खबरदार दौड़े, महाराज, सीमा पर शत्रु सेना फिर कदम बढ़ा रही है। वे मानते हैं कि राज्य अब कमजोर है। वे नगर की ओर आने ही वाले हैं। सभा में हाहाकार। जनता चौंक गई। फिर से युद्ध। राजा की आंखों में बिजली कौंधी। उसने तलवार उठाई। यह सब वज्रकेतु के कारण है। उसने हमें कमजोर करके शत्रु को अवसर दिया। उसे अभी यही अग्नि में ढाल दो। सैनिक आगे बढ़े। 15 वर्ष का अर्जुन अचानक कूदकर अपने पिता के सामने खड़ा हो गया। जिसने 1000 मौतें दी, मैं उसे स्वीकार नहीं करता, पर जिसे मारोगे वह मेरा पिता है। अगर उसे जलाया तो मुझे भी साथ जलाना होगा। लोग स्तब्ध। सैनिक रुके।
भीड़ में फुसफुसाहट। राजा गरज कर बोला, बच्चे अलग हटो, यह न्याय का प्रश्न है। अर्जुन ने कहा, न्याय का प्रश्न है तो मुझे भी सुनिए। मुझे अग्नि में झोंक दें, मगर आज आप यह सिद्ध कर देंगे कि क्षमा आपके दरबार से निर्वासित हो चुकी है। वज्रकेतु ने बाजू की जंजीरें फाड़ने की कोशिश की। मेरे पुत्र को मत छूना, दंड दो मुझे दो, पर आग को पिता और पुत्र दोनों को मत निगलने देना। उसकी आवाज में करुणा और क्रोध दोनों थे। राजमाता आगे बढ़ी। उन्होंने अग्नि की ओर इशारा किया। विराज, ये अग्नि अगर न्याय है तो सबसे पहले इसमें तुम्हें कूदना चाहिए, क्योंकि वज्रकेतु ने चाहे गलती की, पर युद्ध कौन लाया? तू लाया। तूने हजारों को मैदान भेजा। अगर निर्दोष की मौत का दोष है तो तुझ पर भी है। सभा स्तब्ध। राजा के हाथ कांप गए। भीड़ अब चीखने लगी। सच, युद्ध का दोष सबका है। मृत्युदंड मत दो, पर गद्दारी को अनदेखा कैसे करे? जनता का स्वर फिर से उग्र। राजा ने तलवार नीचे कर दी। उसके माथे पर पसीना। आज दंड नहीं होगा। मैं कल तक का समय लेता हूं। कल सुबह अंतिम निर्णय दूंगा। तब तक वज्रकेतु को कारागार में रखो। भीड़ शांत हो जाए। सभा में घमाघमी, पर सैनिकों ने व्यवस्था बनाई। जनता बाहर जाते हुए गरज रही थी। रात को कारागार की ओर एक छाया फिसली। पहरेदार सो चुके थे। किसी ने चुपचाप वज्रकेतु की कोठरी खोली। वह वहीं था, राजा विराज, बिना ताज, बिना निशान। उसने अंधेरे में धीमी आवाज में कहा, सैनिक होने के नाते तूने मुझे कितनी बार जान बचाई, मगर आज तेरा अपराध मेरे शासन को डुबाने वाला है। जनता विद्रोह पर उतर आएगी। अगर मैं तुझे छोड़ दूं तो मेरा राजपाट खत्म, और अगर जलाऊं तो मेरे बेटे नहीं मानेंगे। मुझे रास्ता दिखा सेनापति, मैं फंस चुका हूं। वज्रकेतु चुपचाप उसकी ओर देखता रहा। अचानक धीरे से कहा, मृत्यु से बड़ी सजा भी होती है महाराज। क्या? मुझे जिंदा छोड़ दो, मैं पद छोड़ दूंगा। मैं तपस्वी की तरह जंगल चला जाऊंगा। लोग मुझे गद्दार कहेंगे, पर मरकर बोझ से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। जिंदा रहकर हर दिन अपने अपराध से जलूंगा। यही सबसे कठोर दंड है। राजा चुप। चेहरा अंधेरे में तनाव से भर गया। सुबह फिर ढोल बजे। जनता भारी संख्या में एक बार फिर महल के सामने। अग्निकुंड फिर जलाया गया। हवा में तनाव। राजा सिंहासन पर खड़ा बोलने ही वाला था कि तब तक सैनिक दौड़ते हुए आए। महाराज, खबर, शत्रुसेना नगर से केवल 10 कोस दूर है। उनका आक्रमण आज रात्रि तक शुरू हो जाएगा। सभा दहल गई। लोग चिल्लाए, सेना तैयार करो। मंत्री बोले, हमारे सेनापति को अग्नि में जलाने जा रहे हैं। आज से बड़ा संकट कभी नहीं आया। राजा चट्टान की तरह खड़ा रहा। शत्रुसेना सीधे नगर पर चढ़ाई करने जा रही है। जनता वज्रकेतु का दंड चाहती है, पर सेना को नेता की जरूरत है। राजा अब 2 राहें पर है। क्या वह गद्दार कहे जाने वाले सेनापति को सेना सौंपेगा, या